अरे टिफिन तैयार है मेरा। हाँ लाती हूँ। लीजिए। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, संभाल के जाना। और हाँ, एक बात और है आपसे कि आज आपको जो भी सैलरी मिलेगी ना तो मेरे हाथ में देना आप। अरे तो इसमें क्या बात हो गई, बाबूजी ठीक तो चलाते हैं घर का खर्चा। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे हाथ में सैलरी चाहिए। मुझे नहीं पता बाबूजी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं इस घर की कोई अधिकार नहीं हूँ। पागल हो गई हो क्या? अरे बाबूजी बरसों से चलाते आ रहे हैं हिसाब किताब, पूरे घर का खर्चा बाबूजी संभालते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे हाथ में देना पैसे, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ की मुझे जरूरत पड़ती है तो पिताजी से मांगने पड़ते हैं। मेरी कोई भी मतलब मैं इस घर का कोई हिस्सा ही नहीं हूँ। आप मेरे हाथ में सैलरी देना, मुझे बस इतना कहना है। सुधा तुम बात को समझो ना, बाबूजी खर्चा चलाते आ रहे हैं वही चलाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मुझे ही चाहिए आज सैलरी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है। सैलरी पूरी मेरे हाथ में आनी चाहिए और बिल्कुल भी अटकट मत करना, नहीं कि समझो आपके आधा पिताजी को दे दूं आधा मुझे दे दूं, मुझे पूरी चाहिए सैलरी। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगा मैं। पूरी सैलरी देना, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं पिताजी से जाके मांगती हूँ हर चीज़ के लिए, बच्चे पैसे मांगे तभी पिताजी से मांग लो, इसलिए मैं बोल दिया मुझे ही चाहिए सैलरी। ठीक है ठीक है मैं पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए, बाय। ऐसे घबरा रहे हैं, कुछ कहने की नहीं है। बहू, बहू, हाँ पिताजी बोलिए। बहू, जी पिताजी। वो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। बात यह है बहू कि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता? क्यों, क्या हुआ है? वो दरअसल बात यह है बहू कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वापस गांव चला जाऊँ। गांव चले जाए? गांव में तो कोई भी नहीं है पिताजी, आप वहाँ क्या करेंगे अकेले? नहीं नहीं बहू, बात होने ना होने की नहीं है, बात वातावरण की है। मुझे यहाँ का वातावरण पसंद नहीं आता और मुझे गांव की इच्छा जागती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में रहूँ, अपना जितना भर भी समय बचा खुचा है सब का सब अपने गांव में मैं गुजारूँ समय को। पिताजी हम भी तो आपके बहू बेटे हैं ना, तो आपको यहाँ रहना चाहिए। गांव में हमें भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप गांव में अकेले रहेंगे, और हम वो भी, उनको भी बुरा लगेगा आपके बेटे को। तो मैं चाहती हूँ आप यहीं रहें। नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है भाई, आप लोग यहाँ पे रहो, दोनों के दोनों। यहाँ पे भी तो ये घर मकान बनवाए, ये रहने के लिए। अगर यहाँ नहीं रहोगे तो फिर यहाँ रहेगा कौन? और देख बहू, मैं तुझे बताऊं कि देख, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने यहीं पर रहो, पढ़ाओ लिखाओ, उनको कुछ काबिल बनाओ और बढ़िया अपना जीवन करते रहो संचालन। वो बात ठीक है पिताजी आपकी, बच्चे हैं, अब घर में आप रहते हैं तो उनको भी, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और आप मेरी तरफ ना सोचें तो कम से कम अपने नातियों की तरफ तो सोच सकते हो ना। कम से कम उनको तो देख लो ना कि वो, उनको अकेले में अच्छा भी नहीं लगेगा। आप होते तो उनका भी दिल लगा रहता है बच्चों का पढ़ाई से आने के बाद में। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर तू नहीं भेजना चाहती तो मैं नहीं जाता। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ दिन और रह के, कुछ दिन और रहता हूँ। हाँ देख, जाना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। वहाँ पे भी अपना घर है, वहाँ पे भी अपनी ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है। अगर वहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ जाएगा कौन? ऐसे तो हम भूल नहीं जाएंगे अपनी ज़मीन को। पिताजी वहाँ घर है, ये भी घर आपका ही है। हाँ है, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई नहीं, यहाँ तो आपके सबको ही है ना। पर बेटा गांव से आने का मतलब ये नहीं कि अगर एक बार गांव से बाहर निकल आए तो वापस हम कभी गांव जाएंगे नहीं। कोई बात नहीं, अपनी जन्मभूमि को कभी कोई नहीं भूलता। वो बात ठीक है पिताजी, लेकिन आप कभी कभी चले जा करें, घूम के और आ जाया करें यहाँ पे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बाकी मैं कुछ दिन हूँ अपने बच्चों के साथ जीवन गुजारूंगा, यहीं पे अपना रहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर सोचूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जरा किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिए। ज़रूरत ये थी कि ज़रा मुझे एक कप चाय मिल जाती सो। ठीक है मैं लाती हूँ, आप बैठिए कमरे में, मैं अभी बना के शाबाश, लाती हूँ। ठीक है। हाँ बेटा, मैं बैठा हुआ हूँ, लेके आओ। बाबूजी बेटा, बेटा आ गया जॉब से? जी बाबूजी ये क्या? बाबूजी ये घर खर्च के लिए पैसे। घर खर्च के लिए पैसे? अरे बेटा, ये पैसे देने की क्या जरूरत है? ये पैसे तो तुम अपने पास रखो भाई, अपना घर का खर्चा चलाओ। तो बाबूजी आप चलाते हो ना घर का खर्चा तो। अरे बेटा मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि अब जो है अपनी व्यवस्थाओं को तुम स्वयं संभालो। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो आप?
आप ही तो चलाते आ रहे हो तो अब क्या। तो अच्छा बाबूजी। चल कोई बात नहीं। जी वही पूरे पैसे है ना? जी बाबूजी। ठीक है बेटा, 18,000 रुपये। 18,000। ठीक है बेटा। बाबूजी वो हाँ बेटा। आपके लिए, आपके पेट साफ करने के लिए मैं कुछ चूरन वगैरह लेता आऊँगा। हाँ देख लिए, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ी हाँ, मतलब रहती है। कल लेता आऊँगा बाबू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे कुछ पैसे दे देते इसमें से। क्यों नहीं जी, बिल्कुल। 100 रुपये का आ जाएगा। हाँ बाबूजी। हाँ बहुत ठीक है बेटा, ठीक है। जाओ बेटा अंदर अपने कपड़े वपड़े उतारो, आराम करो, बैठो। बाबूजी आपके लिए चाय बनवा दूँ? हाँ देख लेना, चाय बनवा के भिजवा देना, ठीक है बेटा? जी। हाँ ठीक है, शाबाश। जी। सुधा, सुधा। अरे आप आ गए? हाँ लाओ लीजिए बैग। ये रखो पैसे, बाबूजी के लिए कल चूरन लेता आऊँगा। ये 100 रुपए? हाँ 100 रुपये। ये सैलरी है आपकी? सैलरी? हाँ। सैलरी तो मैंने बाबूजी को दे दी ना। बाबूजी को दे दी? हाँ। पकड़ना जरा इनको। इन पैसों का मैं क्या करूंगी 100 रुपए का? क्या करोगी? हाँ। अरे बाबूजी के चूरन के लिए उनका पेट साफ हो जाएगा, इसीलिए तो मैं अपनी जेब में रखो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे बोला था ना कि सैलरी आज मेरे हाथ में चाहिए। बोला था, कितने प्यार से बोला था मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे नहीं दी है। अरे मैं भूल गया, हर महीने बाबूजी को ही तो देता हूँ ना मैं सैलरी। लेकिन मैंने कितनी बार बोला था, अगर मेरे हाथ में सैलरी आज नहीं आई तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। घर छोड़ के? ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुधा? मैं जो भी कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। अरे तो इस महीने मैंने बाबूजी को, अब बाबूजी को दे दिए तो दे दिया, अगले महीने मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सैलरी चाहिए। मैंने बोला था ना आज मेरे हाथ में चाहिए, वो भी पूरी, मुझे आधे भी नहीं चाहिए। अरे तो अब कुछ भी पहले करो। बोलना था ना, अब तो मैंने बाबूजी को दे दिए। पहले आप सुबह काम पर गए थे, मैंने जब भी बोला था ना क्या सैलरी मेरे हाथ में आनी चाहिए, फिर भी आपने बाबूजी को दे दी। अब मैं कुछ नहीं जानती, चाहे बाबूजी से लेके पूरे आओ। दिन मैं वहाँ काम करता हूँ। मैं क्या बैठ के आराम करती हूँ? मैं भी काम करती हूँ, आपके बच्चों को संभालती हूँ, बाबूजी को भी देखती हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? तो क्या हो गया, अगली बार से मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने बोल दिया था ना, कितने प्यार से बोला पूरी सैलरी मुझे दो। हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए बाबूजी से हाथ पसारना पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो आप क्या तो हो गया, हमेशा- बाबूजी से मांग लोगी तो? हमारे पिताजी हैं, तुम्हारे ससुर हैं, और पैसे को बाबूजी लेकर जाएंगे कहाँ? हमारे खर्चे में ही देते हैं ना। और मैं लेके चली जाती कहीं पे उन पैसों को, अरे है सुधा ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चों के स्कूल के लिए पिताजी पैसे देना, बच्चों के लिए कोई ये लेना है अरे वो तो लेना। अपना पैर अगली पकड़ो बार और मैं- संभालो, मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये तो नाराज हो गई। पिताजी, पिताजी, पिताजी। आ बहू, क्या हुआ, कैसे आवाज दे रही है? पिताजी आप कम सुनने लगी हैं क्या? अरे बेटा बात कम सुनने वाली नहीं है, वो मैं ज़रा रामायण खोल रहा था क्योंकि रामायण पढ़नी थी मुझे, और तेरी आवाज़, तू आवाज़ दे रही थी तो मैंने कहा पहले इसकी सुन लूँ। वो पिताजी आपको उन्होंने, आपके बेटे ने सैलरी दी है ना? हाँ बेटा, मुझे बेटा सैलरी देके गया था। अच्छा हाँ, तो, रात को जब वो आया था तो उसने सैलरी दी थी मुझे। तो मैं ये बोल रही हूँ, आपको बुरा ना लगे कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए आपसे पैसे मांगती हूँ, तो आपके पास रहेंगे वैसे मेरे पास रहेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पैसे मुझे दे दो। क्योंकि आपको जरूरत पड़े तो आप मुझसे बोल देना, तो मैं आपको किसी चीज के लिए जरूरत पड़े तो मैं लाके दे दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, भाई तुम संभाल सकती हो तो। हाँ, मैं हर चीज के लिए मुझे आपके आगे पैसे मांगने पड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है नहीं ना। नहीं बिल्कुल, ये पैसे पकड़ो, ये रहे पैसे बेटा, ये पैसे अपने पास रखो और अपना स्वयं घर का खर्चा जो भी, जिसकी भी देनदारी है, जैसा भी यहाँ पैसे देना वाना करना कुछ है, वो सब तुम अपने हाथ में हैंडल कर लो। ठीक है पिताजी। भाई हाँ। जरूरी थोड़ा ही जो मैंने किया सो तुमने किया, और हाँ। तुम करोगी सो मैं करूंगा। हाँ यही तो है ना पिताजी, वो हर चीज के लिए भी आप, जैसे आपको भी इतनी तेज आवाज लगाई, हाँ, और मुझे हाँ। कोई जल्दी काम पड़ता है तो फिर मैं आवाज ही लगाती नहीं हूँ नहीं नहीं आपको। बेटा देखो, मुझे ये बिल्कुल भी लालच नहीं है कि हाय रे पैसा ये मेरे पास ही रहे, या मेरा बेटा लेके आए पैसा तो वो मुझे दे, क्योंकि मेरी जेब में भी पैसा रहेगा तो वो भी तुम लोगों के लिए ही रहेगा। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मुझे तो इतनी पैसे की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। तुम लोग ही देखते हो घर का काम काज है, बाहर के मतलब दूध वूध के पैसे वगैरह जो भी सब। हाँ वैसे भी पिताजी आप जिद कर रहे हैं गांव में जाने के लिए, फिर भी तो मुझे ही घर का खर्चा चलाना पड़ेगा ना। नहीं, तो इसलिए मैं पहले से ही मतलब। मैंने मना नहीं किया ना हाँ, बेटा। हाँ, और मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने ये पैसों की जो बंदोबस्ती है ये तुमने अपने हाथ में ले ली, और आज मुझे खुल करके बोल दिया कि पिताजी आप मुझे पैसे दे दो, छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं तो स्वतंत्र हो गया इस चीज़ से, बात खत्म। ठीक है भाई पिताजी। मुझे तो मेरे दिमाग से एक टेंशन दूर हो गई। ठीक है पिताजी, चलती हूँ, आप ठीक। रामायण पढ़िए। हाँ बेटा जाओ ठीक है। जाओ। बाबूजी, बाबूजी।
हाँ बेटा। बाबूजी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो। हाँ ठीक है बेटा, बेटा जी। संभाल के जाना। जी बाबूजी। बाबूजी मैं तो जा रहा हूँ और आपको बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है। सिलेंडर वाला आता होगा उसको भी पैसे देने हैं और किराने वाले का भी हिसाब कर देना, ठीक है बाबूजी। बेटा ऐसा है, मैंने जो है सारे के सारे पैसे बहू के हाथ में दे दिए हैं। सुधा के हाथ में दे दिए? जी। लेकिन बाबूजी आपने उसको क्यों दिए? वो इसलिए बेटा कि बहू मेरे पास आई थी, मेरे पास आकर के मुझसे बोली कि पिताजी मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, तो मैंने उठा के अपनी जेब से मैंने उसे दे दिए। अब मैंने कहा अच्छी बात है कि मैं स्वतंत्र हो गया, अब भाई बहू समझेगी भी आगे के घर कुछ तौर तरीके हैं चलाना, किसको पैसा देना, क्या करना है, तो उसके संज्ञान में भी बात रहनी चाहिए। मैंने दे दी पैसे उसे। लेकिन बाबूजी आपको नहीं देने थे ना? बेटा कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए, बहू चला लेगी अच्छे से। क्या हुआ बेटा? जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पैसे दे दिए, अपने अच्छे से वो अब चला लेगी, कोई तू चिंता मत कर। ठीक है बाबू। क्यों, इतनी तो समझदार है, पढ़ी लिखी है भाई। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। सुधा, सुधा हाँ बोलिए। तुमने बाबूजी से पैसे ले लिए? पैसे ले लिए तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ अरे तो मैंने कहा था ना अगले महीने सैलरी आएगी तो मैं सारे पैसे तो मैं दे दूंगा। क्योंकि मुझे हर चीज़ की जरूरत पड़ती है ना घर में। मुझे हर पता है तो मैं जरूरत पड़ती है तो बाबूजी को मैंने दे दिए थे तो उनसे लेने की क्या जरूरत थी? अगली बार दे देते ना मैं तुम्हें। अरे वो भी बड़े बूढ़े हो गए हैं, कहीं उनसे पैसे गिरा जाए और फिर कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं किसी अपने। अरे वो कोई बच्चे हैं क्या? बच्चे तो पैसे नहीं गिरा है। देंगे। अरे बाहर भी निकल जाते हैं ना वो अपने साथियों के साथ में, जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ में उठने बैठने चले जाते हैं। हाँ, तो मुझे मैं उनके पता। पीछे पीछे पैसे मांगने जाऊंगी? पैसे पीछे मांगने नहीं जाओगी, लेकिन बाबूजी का दिल दुखा होगा तुमने इस तरह से बाबूजी से पैसे मांगे। बाबूजी का तो दिल नहीं दुखा, मुझे लगता तुम्हारा दिल दुखा है जो मैंने उनसे पैसे ले लिए। ठीक है बाबा, अब जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, तुम मानोगे तो हो नहीं। अच्छे के लिए लिया है मैंने, कुछ गलत तो करूंगी नहीं। हाँ हाँ कुछ भी करो, पहले बच्चों की फीस भरना, ठीक है, और किराने वाले के भी पैसे देना और सिलेंडर वाला आता होगा उसे भी पैसे दे देना, ठीक है। मैं चलता हूँ। ठीक है, घर में अच्छे से चला लूंगी। हाँ चला लेना, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए, बाय बाय। बहू। हाँ हाँ पिताजी बताइए। अरे बेटा वो किराने वाले जो लाला जी है ना, हाँ उन्होंने अपने जो दुकान पे लड़का काम करता है उसे भेजा था। अरे नौकर जो काम करता है उनकी दुकान पे। समझ गई पिताजी। हाँ। वो दरअसल ऐसा है ना, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी फ्रेंडें आ गई थी ना, तो उनके लिए चाय पानी नाश्ता वगैरह करने लग गई थी, तो मैं नहीं जा पाई पिताजी, इसके लिए सॉरी। तो बेटा अब तो तुम्हारी जो फ्रेंड है वो सब चली तो गई। हाँ चलेगी तो मैं हाँ, तो अब कर दूंगी। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तुम फटाफट जाओ और उनके जो भी बकाया पैसे जो बने हुए हैं वो सारे के सारे पैसे देके उनका हिसाब किताब क्लियर करो। ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगी, मैं चली हाँ, बेटा। जाऊंगी। हाँ थोड़ी देर में चली जाऊंगी। हाँ क्योंकि देखो ठीक नहीं लगता, उन्होंने अपना जो नौकर है वो हमारे घर तक भेज दिया। ठीक है बेटा, अपने समय से भिजवा देना पैसे। हाँ पिताजी, मैं क्योंकि भेज दूंगी। अब देखो हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारे घर पे कोई मतलब हाँ मुझे पता है। इस तरीके से मांगने पैसे वैसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक ठीक है, काम करो। ठीक है पिताजी। सुधा, सुधा अच्छी आ गया, लाइए। आ गया। तुमने बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं की है? बच्चों की स्कूल की फीस, वो दरअसल मेरी फ्रेंड आ गई थी ना, तो उनके साथ में थोड़ी बिजी हो गई थी, खाना वो चाय वगैरह बनाई थी मैंने। मैडम का फोन आया था मेरे पास। हाँ तो मैं मतलब भिजवा दूंगी, कल भिजवा दूंगी मैं। ठीक है। ठीक है, कल मैं खुद ही दे भिजवाना आऊंगी। नहीं, खुद ही जाना। खुद दे आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, आज मैंने आलू की सब्जी, मटर आलू की सब्जी और पूड़ियाँ बनाई हैं, गरम गरम, आइए खा लीजिए। ठीक है चलो। आ जाओ। सुधा, सुधा जी सबका हिसाब कर कर आओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पैसे हैं हमारे पास तो हिसाब कर दो सब। तो जा रही हूँ पैसे लेके, हिसाब करने के लिए। कोई पैसे लेके मैं भगी नहीं जा रही हूँ, मैं वही तो इसमें भागने की बात नहीं है सुधा, हम 1 तारीख को सबका पेमेंट कर देते हैं, आज 4 तारीख हो चुकी है। अगर मेरी फ्रेंडें नहीं आती तो मैं भी कर देती, मैं उनके आने से बिजी हो गई। और ऐसे उनके लिए अच्छा नहीं लगता किसी के पैसे रखना। हाँ हाँ वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें इतना सारा, इसमें मैंने हिसाब लगाया है सारा, तो इसे पकड़ो आप पर्ची को। तो इसमें है ना 1000 रुपये वो मेरे से खर्च हो गए थे। देखिए मैंने हिसाब लगाया है, ये तो कराने वाले के हो गए है ना, और ये बच्चों के फीस के लिए हो गए, ये दूध वाले के लिए हो गए, और ये सारे मतलब जोड़ के सिर्फ 200 रुपये बचे। सिलेंडर के तो पैसे है ही नहीं, कम पड़ रहे हैं सिलेंडर के लिए। तुमने खर्च कर दिया 1000 रुपये। हाँ तो मुझसे हो गए, लेकिन फिर भी चलो वो नहीं मुझसे खर्च होते, सिलेंडर भी आ जाता, तो हमारा पूरे महीने का खर्चा सिर्फ 200 रुपये से कैसे चलता। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, बाबूजी क्या रखते हैं इन पैसों को? 200 रुपये बचते हैं बस। बाबूजी कैसे चलाते हैं खर्चा?
वो 200 रुपये भी बाबूजी मुझे दे देते हैं। मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी। मैं ऐसे बाबूजी से नहीं लेके आती पैसे तो अच्छा ही रहता, मुझे नहीं पता था। देखिए मुझसे हुई है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। मैं तो ये समझ रही थी कि आपकी 18,000 की सैलरी है तो फीस वगैरह कुछ क्या ज़्यादा है, तो बाबूजी पैसे रख के जेब में रख के घूमते होंगे, इसलिए मैंने बोला था। छोड़ो तो इन सब बात को और सबका पेमेंट करके आओ, ठीक है। सिलेंडर का मैं देख लूँगा। मैं पेमेंट वगैरह मैं तो नहीं जा रही, मैं तो बाबूजी से सॉरी बोल के उन्हीं को पैसे पकड़ा दे रही हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। और अगले महीने से उन्हीं को आप सैलरी देना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझसे जो गलती हुई इसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ मैं। माफ़ी मुझसे नहीं, बाबूजी से जाकर मांगो। ठीक है, बाबूजी से मांग लूँगी मैं माफ़ी। ये लो हिसाब। पिताजी, पिताजी। हाँ बहू, क्या बात है? हाँ पिताजी, आप कुछ कर रहे थे क्या? नहीं बेटा, मैं बैठा हुआ था, बताओ। पिताजी ये पैसे पकड़ना आप जरा। यही पैसे? हाँ ये पर्चा है पिताजी, आप संभालिए। पिताजी मेरे तो सिर दर्द ही होगी ये पैसे लेकर हाथ में, फीस के यहाँ के वहाँ के, और मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। आप कर दीजिए, आप मुझसे, मैंने आपसे जो पैसे लिए उसके लिए सॉरी। बहू मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुमने अच्छा किया, तुम अपने हाथ में संभाल रही हो ये। नहीं पिताजी, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे दिख रहा है मैं नहीं चला पाऊंगी। आप पता नहीं कैसे सब कुछ हैंडल कर लेते, मुझसे नहीं होगा पिताजी। मेरा भी दिमाग कभी कभी ऐसे ही हो जाता है उठपटांग। मैं तुझे बताऊं कि मेरे बुढ़ापे का दिमाग है, अब इतना ध्यान रहता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम नए युवा हो तो अपने। नहीं पिताजी, अब ये आपका अधिकार है, आप ही घर का खर्चा चलाएंगे और आगे से सैलरी आप ही लेंगे, मैं नहीं चला पाऊंगी पिताजी। पता नहीं आप। बहू मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो एक मैं हो गया था, एक टेंशन से मुक्त हो गया था, अब तूने दोबारा से मुझे यही चीज सौंप दी। पिताजी सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हाँ। कि आप टाइम से पहुंचा देते हैं और मैं टाइम से पैसे किसी के भी नहीं पहुंचा पाई। और एक गलती और हुई है कि 1000 रुपये इसमें कम है तो सिलेंडर के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लूंगी। और सिलेंडर के लिए क्योंकि मेरी फ्रेंड आई थी ना, उनके चक्कर में 1000 रुपये खर्च होगी। वो एक बात बता, तू 1000 रुपये की व्यवस्था करेगी कहाँ से? अरे तू कमाती वमाती है नहीं है, कुछ तेरे पास ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि तेरे पास पैसे इकट्ठे हों, तो आखिरकार करेगी कहाँ से? किसी से कर्ज लेगी क्या? हाँ पिताजी, यही करना पड़ता मुझे, और क्या है। अरे चुप कर बहू, कर्ज वगैरह क्यों लेगी? ऐसा है, जो भी हुआ सो हुआ, ठीक हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुझे किसी से भी किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कर्ज लेने की। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये तो कम है। हाँ पिताजी, मेरे पास 1000 रुपये रखे हुए हैं, मैं उनमें से इसमें पहुंचा दूंगा। ठीक है पिताजी आपके पास 1000 रुपये, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इन पैसों से आप कैसे खर्चा चला लेते हो, पैसे बचा भी लेते हो। बेटा मैं कर लूँ, संभाल लूंगा और सब कर लूंगा बेटा। अभी मुझे इनमें से किराने वाले के देने हैं पैसे, दूध वाले के पैसे देने हैं, और जो है गैस का सिलेंडर भी वो कराना है। ठीक है, और जो है किचन में भी सामान की कुछ ज़रूरत है, आटे वाटे की जो भी व्यवस्था, ये भी देखनी है मुझे। वो सारा पर्चे में लिखा है। हाँ, बिजली का बिल भी देना है मुझे। मैं सब देख लूंगा और एक एक करके सबका चुका दूंगा बेटा, तू चिंता मत करना। ठीक है बेटा, तो अब तू जा। ठीक है पिताजी, मुझसे गलती हुई उसके लिए मुझे माफ करना। अरे माफी किस बात की बेटा? मैंने आपसे पैसे ले लिए, ऐसे मुझे बदतमीजी करनी नहीं चाहिए आपके साथ। नहीं, बदतमीजी कहाँ की? अरे तूने मुझसे पैसे मांगे, तुझे लगा कि मैं सब चला सकती हूँ अच्छे से, तो मैंने तेरे हाथ में दे दिए पैसे। कोई ये थोड़ी है। और माफ़ी क्या, तूने कोई जुल्म थोड़ी किया, किसी का मर्डर थोड़ी किया जो कि तू माफ़ी मांग रही है। बाकी कोई बात नहीं, तुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देख कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं तुझे। हाँ ठीक है पिताजी। ठीक है ना, बाकी सबका मैं एक एक करके सबका चुका दूंगा पैसा। ठीक है, और जो बचेगा वो मैं देख लूंगा, दे दूंगा तुझे, क्योंकि तेरे भी हाथ में कुछ पैसे रहना ज़रूरी है। ठीक है पिताजी, आज मुझे अपने पापा जी की याद आ गई अब तो देख के। नहीं बेटा, ठीक है। ठीक है।